और हैदर की बातों को इग्नोर मारा जाए। वो सिर्फ बकवास कर रहा है, झूठ कह रहा है। वो आपको शायद लग नहीं रहा, पर वो झूठ ही बोले जा रहा है। वो कोई भी वो भारतवासी प्यार नहीं करते, वो ऐसे ड्रामा कर रहा है सिर्फ मुझे वापस लाने के लिए। और आप वापस नहीं जाना? नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा अगर किसी ने भेजा। फिर आप सब देखोगे कि मेरे साथ क्या होता है। मैं किसी को नजर भी नहीं आऊंगी। इनके गांव में कोई, हमारे इनका जो गांव है ना जेकमाबाद, ये मैंने लिखवाया है, वहाँ पुलिस भी नहीं जाती। वहाँ पुलिस का कोई कानून ही नहीं है। ये इनके अपने घरेलू मसले होते हैं, ये पुलिस को भी आने ना देते। जो मेरे ससुर थे ना, ये ससुर सोतेल हैं, सगे ससुर ना है मेरे, वो ऐसे ही हैं और मैं वापस नहीं जाना चाहती। अच्छा सीमा, आप रील की भी बहुत शौकीन है। गदर के बारे में आपने बताया, थोड़ा सा बताइए। मेरी आधा से ज्यादा मतलब जो रील है ना, इन्हीं गानों पे है, गदर मूवी के गानों कौन पे। सा गाना अच्छा लगता है? घर आजा परदेसी, मैं तो बहुत रोती थी इस गाने पे इनके लिए, और सब वीडियो में है। एक आधा लाइन गुनगुनाइए ना, बताइए। गाया नहीं जाएगा। दोनों लोग गाइए ना इसमें। इनसे कहा लीजिए, मुझे नहीं कहा जाएगा। तो रील बताइए, किस किस गाने में, कौन से गदर मूवी के कौन कौन से गाने पसंद है? गदर के सारे पसंद है। मेरी गदर मूवी सारे फेवरेट। गाने ही बता दीजिए ना, कौन कौन से, मुझे नहीं पता। एक तो घर आजा परदेसी, हाँ। वही वाला। एक दूसरा मैं भूल गई। ये जो प्रेम कहानी है उसमें गदर मूवी का बहुत रोल है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मुझे मतलब इनसे प्यार अच्छा। होने के बाद गदर अच्छी लगी। अभी तो पाकिस्तान में बैन है, फिर मैं इनके सारे गाने मेरे पास हैं, मोबाइल में थे मेरे में। जब इनसे प्यार हुआ उसमें कि सकीना थी, यहाँ पे ये सीमा मुझे है। सकीना बुलाते थे ना, तो इसलिए इसके दोस्त वगैरह मुझे सकीना बुलाते थे, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद इनके बाद गदर मूवी अच्छी लगती है मुझे। पहले तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। आपने बताया आपने रील भी बनाई है, वो सारी इसी गाने पे है? बहुत सारी, हाँ। इनकी फोटो और अपनी फोटो लगा के जब इनसे मिली तब भी हमने बहुत सारे रील बनाई, वो भी मेरी हैं आईडी पे। जब हमारी पहली बार शादी हुई तब भी उनकी भी रील है मेरी। सब पढ़िए, मैं सब अभी कर दूंगी अपलोड। मेरे पास फ़ोन ना है, फ़ोन एक दो दिन में मिल जाएगा, पुलिस में है फ़ोन हमारे। जी, फोन में रील है बहुत सारे। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है सीमा, कि आपका एक भाई भी पाकिस्तान आर्मी में है। नहीं, वो तैयारी कर रहे थे मेरे भाई। वाकई ये मैं झूठ, मैंने सर किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे दिल में कोई मेल नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ। क्योंकि मुझे शुरू से पुलिस वाले ने कहा था कि आप कोई भी झूठ ना, अगर तुम्हें रहना है, तुम सच्ची हो तो झूठ इतना भी नहीं बोलोगी। तो मैंने इतना भी झूठ नहीं कहा सर। वो मेरे भाई में से छोटे हैं, तो वो कर रहे थे। आसिफ रजा। अच्छा, आसिफ रजा। क्या वो पुलिस में नहीं, फौज में जाने की तैयारी कर रहे, क्योंकि मेरे पापा वहाँ हर किसी को ड्यूटी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती हर किसी को। और मेरे एक ही भैया है, और हम इतने ज्यादा मतलब अमीर फैमिली से नहीं है, तो इसी का। कितने भाई बहन हो आप? 4, 3 बहनें हम, एक भैया। तीन बहन में से एक बहन यहाँ, हाँ, गाँव पाकिस्तान में। एक शादीशुदा, एक सिंगल है। अच्छा, जब 10 मार्च को आप यहाँ आ गए, उसके बाद कभी बात हुई वहाँ पे घर पे? किसी से नहीं बात हुई? हाँ, मेरे भैया ने एक बार इनको कॉल करी थी कि सीमा मिस है, क्योंकि मेरे दोस्तों को इनका नंबर था। मेरे दोस्तों से ये बात करते थे, वहाँ के एक दो हिंदू हैं, सहेली मेरी, उनसे बात करते थे, तो उन्होंने उनसे शायद नंबर लिया होगा, तो इनको कॉल करी कि इनको कॉल किया था? हाँ। तो क्या बात हुई थी जब इनके भाई का फोन आया था? कब आया था? बस वो ये पता नहीं कब आया था। हाँ, जून में तकरीबन आया था। वही 2-3 मिनट बाद, 2 मिनट ज़्यादा, तकरीबन इतने मिनट ये पूछ रहे थे कि सीमा आपके पास है, गिला करवाओ। गिला पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोल दिया, मैंने कि भैया मेरे पास तो है नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ है। अगर लेकिन थी आपके पास ही? हाँ। आपने इस दौरान कभी बात की है? कभी उसके बाद भैया का फोन आया ना, उसके बाद इनके परिवार से कभी किसी और ने बात करने की कोशिश की? किसी और ने नहीं करी, वो बहन ने करी थी। वो हम उठाई थी, वो कट रही थी, उठाई थी, यानी कि बात हो नहीं पाई थी। कई 2-3 कॉल करी थी उनकी बहन ने। ये पता नहीं, एक बार तो उनकी बहन ही बोल रही थी, इतने में बात हुई तो कट गया फोन। कटने के बाद फिर कॉल आती गई। फिर कभी आपने मतलब जैसे इनके पास तो कॉल आया, उस दौरान कभी घर में बताने की कोशिश की कि मैं भारत आ गई? ना, मुझे डर लगता था कि मुझे तो वापस भारत आकर भी नहीं बताया? फिर भी डर लगता था कि मुझे वापस बुला लेंगे, क्योंकि अभी किसी को पता ना था। हमें पूरे पाकिस्तान को पता और पूरे भारत को पता है कि सीमा गुलाम हैदर यहाँ है। अब तो ये वकील की मेहरबानी है। जिस वकील को हमने, इनके दोस्त ने कहा था कि अब वकील के पास चलो, बच्चों के स्कूल के कारण अब जुलाई को स्कूल खोल रहे थे, तो मैंने तो परमानेंट यहाँ रहना था ना। मैंने कहा बच्चों का कुछ सोचो। मेरा लड़का बड़ा है थोड़ा और लड़की बड़ी वाली ना, तो इन दोनों का स्कूल ज़रूरी था, तो वहाँ पढ़ते थे ये लोग। तो इसी कारण हमने वकील से बात करनी चाहिए। हम वकील के पास गए, पहले ये गए, फिर मुझे तैयार करके बुलाया कि आ जाओ, कोर्ट मैरिज हो रही है हमारी।
मैं तैयार होकर गई। उन्होंने मैं सारे कागज़ लेकर गई अपने, उनको दिखाए और रिक्वेस्ट उनसे मैंने करी। बहुत रोई मैं उनके आगे कि मुझे वापस नहीं जाना, मुझे इनके साथ शादी करनी है। तो उन्होंने कहा आपकी शादी 1-2 दिन में हो जाएगी, आप चले जाओ, घर आराम कर लो। तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, फिर हम भाग गए। सुबह को हम भाग गए, जैसे हम पता पड़ी पुलिस हमें लेने आ रही है, हम भाग गए। फिर रास्ते में हमें पुलिस ने पकड़ लिया भागते हुए बच्चों के साथ। अच्छा। जी, पुलिस ने जब पकड़ा था तो आपसे क्या क्या पूछा था उस दौरान? तो शुरू में थोड़ा सख्ती से बात की, फिर जब मैं सब सच बोलने लगी। बहुत सारे लोग आए, अब मुझे तो पता नहीं कौन कौन है, हद से ज़्यादा लोग आए। एक ने तो इनको बहुत मारा, तो 3 थप्पड़ मुझे भी मारे। बाकी सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। मतलब पूछताछ करी सख्ती से, पर मतलब किसी ने इंसल्ट नहीं करी। सब सच बताया प्रूफ के साथ। मैंने अपने फ़ोन खुद से इनको दे दिए। मैं 2 कैसेट ले आई थी अपनी, मतलब रहने दी। तो फिर मतलब सब कुछ मैंने इनको खुद दे दिया कि मेरे बच्चों के फ़ोन थे, वो भी मैं इनको दे दिए। एक टूटा हुआ फ़ोन था, इन्होंने कहा ले आ, हम यहाँ बनाएंगे, तो वो भी मैं ले आई, वो भी उनको दे दिया। मेरा प्रोडक्ट थे फेशियल वगैरह, वो सब उन्होंने ले लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे अब आप लोग दोनों आ गए हैं, अब आगे क्या? जैसे बेल आउट हो गया, बाहर हैं आप लोग, जमानत पे हैं, अब आगे क्या करने की तैयारी है? हम कोर्ट मैरिज करेंगे और गंगा नहाऊंगी। मैं हिंदू धर्म स्वीकार करूंगी अपने बच्चों के साथ, और गंगा नहाऊंगी। उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लेंगे और यहीं रहेंगे हमेशा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी यही है कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? यही मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ की नागरिकता दें मुझे, मेरे बच्चों को, और मुझे यहाँ रहने दें सचिन के साथ, सचिन की पत्नी बन के। मैं इनकी पत्नी हूँ, और बाकी सिर्फ कागजी है वो हम कर लेंगे। मुझे यहाँ रहने दें, मैं वापस नहीं जाऊँगी, मुझे ख़त्म करिए। सब हैदर जो कह रहे हैं वो बातों में फंसा रहे हैं, आप उनकी बातों को इग्नोर मार रहे हैं। वो सच नहीं कि मुझे पता है वो किस तरह टाइप का बंदा है, तो ऐसा मत करें सर। कैसे आप लोग के संबंध कैसे थे? सही थे, कभी लड़ते भी थे, मारते भी थे। मैं कई बार रूठ के चली जाती थी, फिर मेरे पापा मुझे इनके पास भेजते थे। बहुत मतलब अच्छे, शकी बहुत थे, शक बहुत कर। कई फ़ोन इन्होंने मेरे तोड़े थे, और हालात अच्छे नहीं थे, तो ये कमाने चले गए वहाँ। यहाँ रक्षा भी चलाते थे, मार्बल का काम भी करते थे, दोनों साथ साथ। फिर बच्चे हो गए तो ये कमाने चले गए थे वहाँ पे, फिर वहीं रह गए। इनकी पहले बच्ची है, 2 लड़की है, लड़का है, पत्नी है, और जो मेरी सास है, 2 सासें हैं मेरी। ससुर मेरे नकली मतलब सगे नहीं है। इनकी मम्मा जो है वो सगी है, मम्मा ने दूसरी शादी करी इनकी ने, तो वो पापा हैं इनके। अब बच्चे भी यहीं पढ़ाने की तैयारी है? हाँ, मैं यहाँ ही पढ़ाऊँगी। मैं वापस बच्चों के नाम बताइए और बच्चों की उम्र बताइए। उम्र फिक्स डेट याद नहीं है। राज जो है वो 6 से 6.5 साल का है। उसके बाद प्रेम का है, वो 5 साढ़े 5 की। परी है 3 की, और मुन्नी 2.5 साल की। मतलब ऐसे ही फ़र्क है, साल का फ़र्क है, 12 महीने का। परी, हाँ, परी से 3 साढ़े 3 की होगी, इस तरह ही फ़र्क है। और फिक्स डेट याद नहीं है मुझे। अब आखिरी मैसेज जो आप सरकार से कहना चाहें वो कह दीजिए। मेरा आखिरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मुझे यहाँ रहने दें। मैं सचिन की पत्नी हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ की नागरिकता दे दें मेरे बच्चों के साथ। पापा ने और मम्मी ने हमें स्वीकार कर लिया है। अब आप लोग प्लीज़ कि हमें यहाँ रहने दें। मुझे मैं कल परसों हमारा कोर्ट मैरिज हो जाएगा। पहले गंगा नहाएंगे, हिंदू धर्म अपनाऊंगे, उसके बाद। सचिन, आप बताइए, आपके माता पिता ने सीमा को स्वीकार कर लिया बच्चों के साथ? हाँ जी, बच्चों के साथ हम सबको स्वीकार कर लिया है। मेरे माता पिता ने बोल रहे हैं कि गंगा जी भी नहवा कर लेकर आएंगे और हिंदू धर्म अपनाएंगे, और गंगा जी नहवा कर शादी की भी तैयारी है। जितना होगा हम पे इतना करे होंगे, बस ये कहना है हमारे घर वालों को। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी करवाए और यहाँ की नागरिकता दें। बस हम अपना घर बसाना चाहते हैं। तो देखिए, ये सचिन और सीमा हैं, दोनों एक बार शादी कर चुके हैं काठमांडू में, लेकिन लीगल शादी के लिए अब यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और सचिन का कहना है कि परिवार के जो इनके माता और इनके पिता हैं उन्होंने सीमा को अपना लिया है। अब दोनों यहाँ शादी करना चाहते हैं, लिहाजा सरकार से अपील है कि दोनों यहाँ पर साथ में रहें और इनको भारत की नागरिकता भी दी जाए। लिहाजा दूसरी तरफ अगर देखें तो पुलिस अपनी भी जांच कर रही है, तमाम एंगल से उस पर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा।